देश के प्रधानमंत्री ये तो देखे कि जो भी देश विकसित बना वो शिक्षा के दम पे बना, और उसने शिक्षा क्षेत्र के ऊपर पैसा खर्च किया। आप किसी भी देश की बात करो, आप अमेरिका की बात करो, कनाडा की करो, जापान की करो, यूरोप के किसी भी देश की बात करो, हर देश में शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा खर्च किया जा रहा। लेकिन हमारे यहाँ 3% से भी कम, 2.71% वर्तमान का उदाहरण। और मिश्रा जी आप देखिए, अभी मैं अभी करंट का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा, यूपी के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने ये कहा, अभी आप जिक्र कर रहे थे वित्तविहीन शिक्षकों का, अभी योगी जी ने ये कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों के खाते में 15,000 रुपए महीना जो है डालने पड़ेंगे प्रबंधक को। तो इस बात पे पूरे वित्तविहीन के शिक्षक खुश हैं। आप चंभित होंगे इस बात से। प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 वित्तविहीन के विद्यालय चल रहे, और अगर इन 25,000 में आप औसतन 10 शिक्षक भी माने, यानी कि यहाँ पे मैं 2.5 लाख शिक्षकों की बात कर रहा, वित्तविहीन क्षेत्र में काम करने वाले। इनके अंदर एक ऐसी लहर दुड़ाई जा रही, भारतीय जनता पार्टी के जो कथाकथित, मैं कह रहा कि वे देश के गद्दार है, कि भाई पता नहीं योगी जी ने तो कितना बड़ा तोहफा इनको दे दिया। अरे इसका मतलब है कि योगी जी ये मान रहे कि वित्तविहीन के शिक्षक मात्र 15,000 रुपए में अपना काम चला लेंगे। 15,000 रुपए में तो योगी जी मजदूर भी काम नहीं करते। एक महीने में, एक महीने की दाढ़ी, एक दिन की दाढ़ी मजदूर भी 500 रुपए ले रहा, तो 15,000 रुपए तो एक इस देश में मजदूर कमा रहा। और आप इस देश के शिक्षकों की तुलना एक मजदूर से कर रहे। आपने शिक्षक को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर बना दिया, और आपने कमजोर इस वजह से बना दिया क्योंकि मिश्रा जी, शिक्षक समाज सबसे जागरूक समाज, आपको केवल और केवल ये पता चल गया कि ये शिक्षक समाज ही बोलने वाला, डॉक्टर कुलदीप मलिक बोलने वाले, हमारे विक्रम भाई साहब बोलने वाले, आप इनकी कमर तोड़ दो, इन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म कर दो। लेकिन न तो इस बात को शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले इंसान समझ रहे। मैं आपको बताऊं, देश की राजनीति ये शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती थी। याद करो जब ये आजाद हुआ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे जो है पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर वे जो है पहले राष्ट्रपति बने, उनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मना रहे। इसके बाद में इस देश में ऐसा दौर भी आया कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शिक्षक थे। आज शिक्षकों को कौन पूछ रहा भाई? क्यों भाई? अगर देश में गुरु का सम्मान नहीं होगा और देश की जनता को लॉलीपॉप दिखाया जाएगा कि यह देश विश्वगुरु बन जाएगा, यह देश विकसित बन जाएगा, कौन सी छड़ी है सरकार के पास जो इस देश को विकसित बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे? सरकार को इनसे जवाब मांगना पड़ेगा। और खास तौर से मैं निवेदन कर रहा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी शिक्षकों से, जब मैं शिक्षक की बात कर रहा इसका मतलब है मैं अनुदेशक की भी बात कर रहा, मैं प्राइमरी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा मित्रों की भी बात कर रहा, मैं सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की बात कर रहा, मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर्स की भी बात कर रहा, तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की भी बात कर रहा। भाई आप इस सरकार से जवाब लो कि क्या शिक्षा क्षेत्र में काम किए बगैर, क्या शिक्षकों की समस्या सुलझाए बगैर, क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर प्रबंधक है उनको आर्थिक सहायता दिए बगैर क्या इस देश को आप विश्वगुरु बना देंगे? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपने मजाक बनाकर रख दिया पूरे के पूरे देश का, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं। आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, आप लॉलीपॉप दिखाते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम सभी को ये सारी बात समझनी पड़ेगी। रही बात, मैं फिर आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को यह समझाना चाह रहा कि भी अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर की जो घटना घटी, उस घटना को लेकर पूरे शिक्षक समाज में भारी रोष है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील कर रहा, ये निवेदन कर रहा कि जो डिमांड है उस शिक्षक साथी को न्याय दिलाने की शिक्षकों के द्वारा वे डिमांड, वे मांग आप जल्द से जल्द पूरा करें। अदरवाइज एक भारी जन आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा। चुनाव संहिता लगी, कृपा करके ध्यान दे ले आदरणीय योगी जी इस बात को। अगर आपने उस शिक्षक को न्याय नहीं दिया, और मैं बता दूं खास तौर से यह घटना मुजफ्फरनगर की है, मुजफ्फरनगर में उस शिक्षक का मर्डर हुआ, मर्डर किया गया,
और मुजफ्फरनगर के लोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वे लोग हैं जो इस देश में क्रांति का आगाज करें। ऐसा ना हो ये सारे के सारे शिक्षक आंदोलनरत हो जा और क्रांति हो जाए इस देश में, और फिर आपका जो पिटारा है, जो झूठ का पिटारा है, वो पिटारा सारा का सारा ना भूल जा। इसलिए आदरणीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि उस शिक्षक को न्याय मिले जल्द से जल्द, अन्यथा इसके परिणाम सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। ये मेरी सलाह है सरकार को, कृपा करके। रही बात आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक बार फिर देश की जनता से ये निवेदन कर रहा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा कि आप सरकार की चाल को समझे। राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए आप इन मुद्दों पे बात करें। और मैं तो खुले मन से बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर आपके घर में आए तो भाई उससे कम से कम वे वादे पूछ लो जो वादे 2014 में इन्होंने किए थे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे। पूछो इनसे काला धन वापस आया क्या? इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। इनसे पूछो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। इन्होंने कहा था कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे। पूछो इनसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई क्या? इन्होंने कहा था कि हम रुपए को डॉलर के मुकाबले जो है मजबूत कर देंगे। पूछो रुपया मजबूत हुआ क्या? इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी जो है 2022 तक दुगनी कर देंगे। पूछो किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? इन्होंने कहा था इस देश से हम बेरोजगार खत्म कर देंगे। पूछो इनसे बेरोजगार खत्म हुआ क्या? इन्होंने कहा था कि हम गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। अरे ये तो गंगा को मां मानते हैं, गंगा को मां मानते हैं, वो गंगा निर्मल एवं पवित्र हुई क्या? अगर मैं ये सारी बातें एक एक करके गिनवाना शुरू करूं तो मिश्रा जी मेरे ख्याल से आधी रात हो जाएगी, रात के 12 बज जाएंगे। तो मैं जनता से निवेदन कर रहा कि अब चुनाव आगे, भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये लोकसभा का चुनाव इस देश में। आप इन नेताओं से ये क्वेश्चन करें कि आपने ये वादे किए थे, 1-2 वादे जो आपने पूरे किए, ठीक है आपने धारा 370-35 से हटाई, मैं सम्मान कर रहा। राम मंदिर भी चलो आपकी झोली में डाल दिया, वो भी आपने बनाया। लेकिन जो 100 वादे किए थे, इन वादों को आपने पूरा क्यों नहीं किया? और फिर हम आपको वोट क्यों दे दें अगर आपने ये वादे पूरा नहीं किए? अगर फिर भी आप इन्हें वोट देंगे हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, तो फिर भी आप ऐसे ही रुकते पिटते रहेंगे। और मैं कई बार मिश्रा जी सोचता हूं इसी मुद्दे पे हमें जो है